ये आपका एक मिरर है और एक लेंस का सिस्टम है, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम इनिशियली एयर में रखा हुआ है, और ये कह रहा है इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन हैज मैग्निफिकेशन m1 इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेक्ट इमेज जो अभी बन रही है वो पता नहीं रखा कितने रिफ्लेक्शन के बाद बनेगी, कहाँ से बनेगी, वो सब आपको समझना है। ठीक है, इसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि आपको एक ही रिफ्लेक्शन लेना है या पहले लेंस से लेना है, ठीक है, या पहले मिरर से लेना है फिर लेंस से लेना है, ऐसा कुछ नहीं बताया इसने। बोला जस्ट इस सिचुएशन में जबकि आप इस मिरर से ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है, लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे रखा है 1.5, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो इस सिचुएशन में जो भी इरेक्ट इमेज बन रही है उसका मैग्निफिकेशन कैपिटल M1 है। अब इस पूरे सेटअप को अगर आप दूसरे मीडियम में ले जाओ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6 है, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है, M2 हो जाता है। ठीक है, तो आपको M2/M1 का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो आपको M2/M1 का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहली बात सोचने की क्या है इसमें, कि इरेक्ट इमेज कौन सी बन रही, ठीक है ना, इरेक्ट इमेज कौन सी बन रही। तो देखो हमने मान लो कि पहली वाली इससे इमेज जो बनेगी, फोकल लेंथ 10 है, कॉनकेव मिरर है, तो 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ग्रेटर देन फोकल लेंथ पर। तो हर बच्चे को आता है क्या ये चीज, कि इमेज कैसी बनेगी पहली बार जो इससे बनेगी, बताओ। सर रियल और इन्वर्टेड बनेगा। रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बनेगी, क्लियर है। तो रियल एंड इससे इनवर्टेड। हाँ, तो एक रिफ्लेक्शन के बाद बनने वाली तो बात नहीं करना है, ठीक है ना बेटा। ये आपकी एक रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी उसकी बात तो ये नहीं कर रहा है, ठीक है, वो तो इरेक्ट नहीं है। तो दूसरी कैसे बन सकती है, कि यहाँ से बन सकती है, ठीक है ना। इससे अब इससे जो इमेज बनेगी उसकी वापस इसमें इमेज नहीं बनेगी, ये आपको पता होना चाहिए, ये गलतियां होती हैं रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। इससे रिफ्रैक्शन के बाद हो सकता है, चाहे अभी तो इस सिचुएशन में इमेज भी शायद इधर ही बन रही हो, बट हो सकता है कभी आपका लेंस हो और इमेज इधर बन रही हो और आप सोचें कि अब इससे भी बनेगी, कैसे बनेगी, रिफ्रैक्ट इसके निकलने के बाद तो हम रिफ्रैक्शन लेते हैं ना लेंस से, लेंस से कोई रिफ्लेक्शन थोड़ी नहीं लेते जो वापस रेज इस मिरर पे गिरने वाली, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, इससे निकल के रेज बाहर आ जाएंगी इसे, ठीक है, और तो फिर एक ही होगा, बस एक ही इमेज बनेगी। इससे बनने वाली इमेज का वापस इसमें कोई इमेज नहीं बनेगी बेटा, मेरा ध्यान रखना इस चीज, ठीक है। तो फिर से आप देख सकते हो 2f कितना है, 20 है इसका, या f कितना है, 10 है, तो f से ज्यादा पे ही है, 50 - 15 के 30 कितना हो गया, 35 हो गया, तो बहुत दूर है। ठीक है, तो आपको पता है इस तरह के रियल ऑब्जेक्ट की इधर इन्वर्टेड इमेज बनती है। हाँ अभिषेक, आपको बेटा बता, अभी पढ़ाई करो यार, अभी शुरू में करा करो इसे, ठीक है ना। अभी इधर ही ध्यान दो, इधर उधर बिल्कुल मत जाओ, टाइप करने में लग जाते हो, बताओ इतनी देर। ठीक है, इधर देखो बिल्कुल। तो आपका यहाँ पे 35 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, तो ये 35 का इधर इमेज उल्टी बन गई, ठीक है, तो ये भी इन्वर्टेड है। तो फिर कौन सी एक इमेज बन सकती है, तो फिर वही वाली बन सकती है। आपको आ रहा है समझ में, इससे डायरेक्ट पहली इमेज कॉन्केव इन्वर्टेड है। का इमेज बन रही है हाँ, बॉक्स से। और बस इन तीन इमेज के अलावा अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले तो इससे बन गई, इससे डायरेक्ट बन गई, अब क्या होगा, इससे जो बनेगी वो वापस इससे बनेगी, ठीक है ना। इन तीन, और जो अब इससे बनेगी वो वापस इधर नहीं जाएगी, ठीक है। तो तीन इमेज बनेगी बेटा, ये बात क्लियर है सबको। इसमें पहली इन्वर्टेड है जो डायरेक्ट इससे बन रही, दूसरी इन्वर्टेड है जो डायरेक्टली इसमें बना। अभी याद होना चाहिए, जब अब याद ही नहीं है कि 35 पर कैसी इमेज बनती है, नहीं हम तो निकालते हैं इक्वेशन, तो निकालते रहो, कुछ नहीं हो, ठीक है ना। अब 2 बार अपने आप यूज हो गया, अब इतनी देर निकाल के सोचोगे तो गया टाइम। ये तो फटाफट पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ से ज्यादा है तो हमको 100% पता है, जैसे आपने शुरू में तुरंत बोल दिया था रियल इन्वर्टेड इमेज, तो बात ही खत्म हो। इससे लेंथ से एकदम तुरंत पता होना चाहिए बिना कंफ्यूजन, ठीक है ना। नहीं तो फिर निकाल के देखोगे, एम चेक करोगे, बस हो गया टाइम, इतना तो टाइम ही नहीं है एक प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इस तरह के, देखो आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में आया था शायद एडवांस, ठीक है, बिल्कुल सेम यही यही प्रॉब्लम है, एडवांस का ही प्रॉब्लम 2015 में आया था। तो ये चीजें बड़े क्वेश्चन में बीच में यूज होती रहती हैं, आपको रफ आइडिया उनका पूरे प्लॉट्स का कर लोगे तो आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी लग जाए। इसलिए मैंने लेंस और मिरर के सारे करा दिया आपको, कहीं कोई बचे ही ना, पहले ही देख सकते हो आप कहाँ बनी, कैसी बनी, ठीक है। तो पहले अब इसमें क्या होगा, फिर अब आपका इससे भी डायरेक्ट बनने वाली भी रिजेक्ट हो गई, अब इससे बनाओ और फिर इससे जो बनेगी अब वो सीधी भी हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, क्योंकि पहले ये उल्टी करेगा, फिर उस उल्टी की फिर उल्टी करेगा, ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो फाइनल इमेज सीधी निकल आएगी इसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में,
ठीक है। और अभी हमको इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको ये क्लियर है कि वही इमेज बनी है तो वही इरेक्ट होगी, तो आप फटाफट शुरू हो जाओ। ठीक है, और कोई इमेज की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये आप में समझ होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, इससे इमेज की पोजीशन निकालोगे, मैग्निफिकेशन निकाल। अच्छा, ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन हो रहा है, पहले ये मैग्नीफाई कर रहा है फिर ये मैग्नीफाई कर रहा है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन के लिए, रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन, हाँ, इनटू करते जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पहले ने मान लो I1 इमेज बनाई, उसका मैग्निफिकेशन H0 हो, ठीक है, और दूसरे ने अगर I2 इमेज बनाई तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, HI1 हो जाए। तो इन दोनों मैग्निफिकेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, फाइनल इमेज की हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट। तो इसलिए आपका टोटल मैग्निफिकेशन ऐसे सक्सेसिव केसेस में कैसे निकाला जा सकता है, मल्टीप्लाई कर कितने भी करते जाओ आप। ठीक है, M1 M2 इस तरीके मल्टीप्लीकेशन से आप रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, फाइनल इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो आप उसी की बात कर रहा है कि हैज बाय कॉम्बिनेशन हैज मैग्निफिकेशन M1 इन दिस सिचुएशन इरेक्ट इमेज। तो हम क्या समझेंगे इससे, ये बिल्कुल रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले आप इससे M1 निकालो, फिर इससे M2 निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या है, कैपिटल M1। तो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए। अब यहाँ पर इक्वेशन की बात आती है, अगर प्रैक्टिस नहीं है इक्वेशंस को बार बार अप्लाई करने की, तो यू वी गलती होती रहती है बार। ठीक है ना, फिर वो गलती होती रहती है, फिर वो कैसे सही होगी, 3-4 बार आपको सभी साइन ध्यान से पुट करनी है चीज। अब देखो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो, फिर रूपाली कोई कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, आपको तो नहीं है ऐसा उसमें, ये इससे इमेज लेंगे तो फिर ये ऑब्जेक्ट है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि हमने एक बना रखा ना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो u -15 हो गए। अब v देखोगे तुरंत साइन के साथ, फिर इसमें लगाओगे, और ऐसा फिर दूसरे मीडियम में भी करोगे, तो एक ही प्रॉब्लम में देखो आप कितनी बार आपने इस विद साइन कन्वेंशन। और अब इसमें ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, जब इसमें गिरेंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज, तो फिर ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए आप आलस कभी ना करें, इसका एससीवी का भी एक एक प्रॉब्लम चैन से लगा दें धीरे धीरे, जब तक लगा पाए। अब ये नहीं कहता हूँ कि मैं अभी लगाऊं, ठीक है ना, तुरंत, तो आपको पता है आगे बहुत टाइम मिलता है, बट चीजें आपको आती हैं तो आप हमेशा लगा सकते हैं, बट लगाना है एससीवी को, 80 प्रॉब्लम है वो सब लगा देना। ठीक है, तो image formed directly from the lens will not be erect image formed directly from the mirror will also not be erect, ये आपको पता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ इरेक्ट इमेज बनती है, जो आइडिया लग भी रहा था हमको, ये कुछ उल्टी बनाएगा फिर उसकी वापस रिवर्स करेगा। ठीक है, तो आप एक एक स्टेप चलते जाओ, इसका मैग्निफिकेशन निकालोगे फिर इसका निकालोगे, तो वो प्रोसेस बहुत आसान है अगर आप इक्वेशन लगाने में गलतियां नहीं करते हैं। ठीक है, तो मिरर का कितना आ गया, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यू कितना हो जाएगा आपका -15। ठीक है ना, यू हो गया आपका -15, तो यहाँ पे -15 लिख दिया। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, फोकल लेंथ क्या होगी, अब नेगेटिव लेनी है ध्यान से, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आ रहा है इसका। ठीक है ना, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो माई अब यहाँ पे भी बहुत सोर्स है गलती होने की, अनलिमिटेड सोर्स है, फिर 4 ऑप्शन में से मैच नहीं करता तो आपका वैसे ही दिमाग, या ये इंटीजर टाइप में आया था, अब ये इंटीजर नहीं आता तो बस फिर गड़बड़, इतना देर लगाई आपने और इंटीजर भी नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप में आया था क्वेश्चन। तो -15 लिख दिया आपने यहाँ पर, इसका -1/10, तो v कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, 30, बीच की डिस्टेंस 50 थी, तो अब इससे ऑब्जेक्ट हो जाएगा 2f पर, क्योंकि 20 पर है, फोकल लेंथ 10 थी, तो यहाँ पर अब आगे निकालने की जरूरत। और ना ही आपको फिर ये भी, अब ये सब याद होना चाहिए बेटा कि 2f पर बनती है और कॉन्फिडेंस है। ठीक है ना, रियल वाले मैंने कहा प्लॉट से भी जल्दी निकालने, तो एक ही तरीका है, तो बिल्कुल याद कर लो, प्लॉट से निकालोगे तब भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट वाले तो एकदम रटे हुए होने चाहिए, आपको पता है इधर बना और 2f पे आया तो लेंस उल्टा करके सीधी इमेज बना, इधर इमेज बना दे। ठीक है, तो इसका मैग्निफिकेशन तो गायब हो गया, M2 तो 1 ही हो गया इसमें। ठीक है ना, क्योंकि आपको फिर ये भी तुरंत पता होना चाहिए कि ये दोनों इमेजेस सेम साइज की होगी। सेम साइज की होगी सर। ठीक है, तभी स्पीड है बेटा, नहीं तो फिर करते रह जाओगे ऐसे प्रॉब्लम, कहाँ क्या कर लोगे, इतना पहले से नहीं पता है तो फिर कुछ आइडिया नहीं लगता है सोचने। ठीक है, तो आपका ये हो गया आपका M1। अब बस इसका जो मैग्निफिकेशन है वो आपने -2 निकाला था। ठीक है ना, -v/u, और आपका ml था 1, तो आपका टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, इसका बेसिकली -1 बोल देंगे। ठीक है ना, M2 कितना हो जाएगा, -1। क्लियर है, क्योंकि इमेज तो उल्टी हो रही है ना।
तो M2 क्या होगा, नेगेटिव तो होगा बट बराबर है दोनों, तो -1, तो -2 - 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो नेट मैग्निफिकेशन कितना है इसका, 2 निकल के आ, मैंने M2 लिखा नहीं कहीं, आप ध्यान से लिखना, M2 इज इक्वल टू -1 रहेगा इसमें। तो मैग्निफिकेशन जो ये M1 कह रहा था इसकी वैल्यू निकल के आ गई 2 निकल के आ, ठीक है। अब आप पूरे सेटअप को किस में ले गए, अब आप इसको पानी में ले गए, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या मिरर से इमेज बनाने में कोई चेंज आएगा क्या, पानी हो या कोई और नो लिक्विड सर, हो? फोकल लेंथ नो तो सर। सेम मिरर में रहेगी, कोई चेंज नहीं आता, आपको पता है, ठीक है। तो स्टिल आपका लेंस जो, की फोकल लेंथ चेंज रहेगी। हाँ, M1 है वो वही रहने वाला है, केवल इस लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, इसलिए आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया था। और आप जिस लिक्विड में ले गए हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6 है, ठीक है। 7/6 है, तो आप क्या करोगे, इस लेंस का फोकल लेंथ इस तरह से निकाल दोगे, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको इसका सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ता है फार्मूला, ध्यान है ना, म्यू ऑफ मटेरियल अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग, तो वो लिख दिया 1.5/7/6 2/r, तो एफ डैश आपका यहाँ, अब एयर में ये था ये कंडीशन, एयर में ये थी 1/10 थी ना फोकल लेंथ, तो 1.5 -1, ये समझ में आ रहा है, ये जो मैंने किया 1/r1 -1/r2, समझ चुके हैं सब लोग लेंस मेकर यस का। सर, यस सर। यस आपका ये, सर। हाँ, ये ध्यान रखना है, ऐसे लेंस है ये आपकी इंसिडेंट रेज है, तो इसकी पॉजिटिव है इसकी नेगेटिव, और कुछ बोला नहीं, केवल बोला कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी है, तो हम क्या लेंगे, सेम ही लेंगे, तो और क्या करेंगे, तो 2/r, इसको अब दोनों को डिवाइड कर दो, एयर वाली फार्मूला और लिक्विड में फार्मूला, तो नई फोकल लेंथ आपके पास निकल के आ गई, ठीक है। तो बस अब आपने इमेज की पोजीशन तो वही रहेगी जो पहले थी, बट अब वो उसका 2f पे नहीं रहेगा, क्योंकि इसका f चेंज हो गया, ठीक है ना। ये तो वही बनाएगा, ये तो वही बना रहा है इससे 20 सेंटीमीटर, बट अब वो 2f नहीं, तो ठीक है, जितना भी अब लगाओ ये फार्मूला, ठीक है। तो अपने आप आपका v क्या निकल के आ रहा है, 35 × 4, तो इसने मॉड लगा दिया, देखो, तो प्लस माइनस की मैं चिंता नहीं कर, अभी ये एडवांस का प्रॉब्लम था इसलिए मॉड लगा हुआ था, मेंस का होता तो नहीं लगा, यही डिफरेंस है बस, ठीक है। तो पता था यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये, ठीक है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने यहाँ पर क्या करा, इसने मॉड लगा दिया, तो जस्ट आपको साइन से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल मैग्नीट्यूड वाइज देखना है, ठीक है। तो v/u कितना आ गया 7, तो m2 कितना आ गया m1 m2, तो ये आ गया 2 × 7, ठीक है। तो m2/m1 कितना हो गया, m2/m1 हो गया 2 × 7/2, तो 7 निकल गया, ठीक है। तो 7 आपका आंसर हो जाएगा, कि बस मीडियम चेंज करने पर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि क्या फर्क पड़ेगा मिरर से, कोई अब यहाँ पे भी दोबारा फिर निकालेंगे तो फिर बेवकूफ़ी, ये पता है इसमें चेंज ही नहीं हो सकता, तो ये तो डायरेक्ट लिखो 20 सेंटीमीटर, पानी हो या क्या हो किसी में भी वही आएगी, ठीक है। इसका बट फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, तो ये 2f पे नहीं रहा, तो अब कहाँ बनेगी, तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है ध्यान से, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे ही आएंगी ना, ठीक है। चलिए, तो और कोई डाउट बेटा किसी का इस प्रॉब्लम, नो सर, नो नो सर। सर। हाँ, नो। उसका क्लियर है आपको -1 वाला,